बढ़ती मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में दिल्ली कथित तौर पर भारत चावल योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें 25 रुपये $0.30 प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर चावल की पेशकश की जाएगी। चावल की औसत खुदरा कीमत में 14% की बढ़ोतरी के साथ 43 रुपये 30 पैसे $0.52 प्रति किलोग्राम तक पहुंचने के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा इस योजना को आगामी मुद्रास्फीति से निपटने के अभियान के हिस्से के रूप में पेश कर रही है। बड़े भारत खाद्य समूह के अंतर्गत आने वाली इस पहल में बाजार कीमतों की तुलना में रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री शामिल है। भारत अनाज, भारत दालें और भारत आटा, फोर्टिफाइड गेहूं का आटा जैसी पिछली शुरुआतें खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा रही हैं। अजीत झा, एक सहायक प्रोफेसर, खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी कमाई का 50% से अधिक भोजन पर खर्च करता है। जैसे जैसे 2024 के राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम बन जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक उदाहरणों से पता चला है कि उच्च प्याज की कीमतों जैसे मुद्दों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। जबकि भारत योजना का लक्ष्य जनता से सीधे जुड़ना और उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करना है, विशेषज्ञ मुद्रास्फीति पर इसके तत्काल प्रभाव को लेकर सतर्क रहते हैं। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह का कहना है कि हालांकि कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन उनमें स्थिरता आनी शुरू हो गई है और सरकार इस प्रवृत्ति पर करीब से नजर रख रही है। सरकार का मकसद फरवरी तक दालों की कीमत को काबू में लाना है। हालांकि सब्सिडी वाले भोजन बेचने की प्रभावशीलता के बारे में कुछ संदेह बने हुए हैं। इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत संदेह व्यक्त करते हुए इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आर्थिक विकास के आंकड़े आय पिरामिड के निचले स्तर की स्थिति का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। 2024 से 25 के अंत तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में 4% की गिरावट की उम्मीद के बावजूद पंत को 2023 से 24 के लिए मुद्रास्फीति औसतन 5.3% के आसपास रहने का अनुमान है। संक्षेप में, भारत चावल योजना बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं को दूर करने, मतदाताओं से सीधे जुड़ने और आगामी चुनावों में मतदाताओं की भावनाओं को संभावित रूप से प्रभावित करने के लिए भाजपा के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उभरती है।